जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 43 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 43 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? तो इसका मूल्य ह्रास कहते हैं। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए आपको जो वार्षिक भत्ता जो होता है आपका मूल्य ह्रास कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अहोम ए फॉर अहोम होता है, ए फॉर आपका आपका आसाम होता है। ठीक है, तो ए फॉर अहोम, अहोम से आपको आसाम याद रखना है। तो यहाँ पे अहोम साम्राज्य जो है कहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पे, तो आसाम में है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में दिया है तो याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सा आपका अहोम साम्राज्य था। और यहाँ पे जो है आसाम में माजुली द्वीप है, याद रखना है माजुली द्वीप है। आसाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है क्षत्रिय डांस होता है। आसाम में छः के आसपास नेशनल पार्क है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और जो है छोटा नागपुर पटना देख लीजिए। यहाँ पे जो ये जो आपका छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ हो जाएगा। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर आपका 14 वर्षों का वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो याद रखना है कि दिवाली जो का दिन जो है प्रतीक है जब वो भगवान राम जो है रावण को पराजित करके 14 साल बाद जो है 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में आपका दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। याद रखना है दिवाली को शौक के रूप में कौन जनजाति मनाती है, तो याद रखना है थारू जनजाति। ठीक है, ये थारू जनजाति जो आपका दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। और थारू जनजाति कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका यूपी बिहार में मिलता है। यूपी बिहार उत्तराखंड में थारू जनजाति मिलती है। नेक्स्ट है चंद्रमा जो है लगभग आपका 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है चंद्रमा। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थी आपके एलम इंदिरा देवी हो जाएंगे। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो एलम इंदिरा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn के रासायनिक तत्व क्या आता है? तो Mn मतलब होता है मैंगनीज होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है, याद रखना है। ठीक है, तो Mn का मैंगनीज होगा, Mg का मैग्नीशियम हो जाएगा और बाकी का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्चना भारत में एक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? तो जाहिर सी बात है 2 लोकसभा के लिए अगर निर्वाचन लड़ना है तो आपका 2 जगह से आप लड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जगह भाग 4 में। आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी आपका लिया है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया और ये जो भाग 4 में यहाँ पे निहित है, भाग 4 में इसका निहित है। भाग 3 में कौन है? भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। भाग 2 में आपका कौन सा सिटीजनशिप हो जाएगा। भाग 1 में आपका इंडिया और इसके स्टेट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आगरा की एक बैंकर शिव दयाल साहब ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। तो राधा स्वामी सत्संग जो आपका शिव दयाल अग्निहोत्री ने किया था और इसको 1861 में किया था शिव दयाल साहिब ने, चाहे फिर शिव दयाल अग्निहोत्री कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 1861 में किया था राधा स्वामी सत्संग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो यह होगा किसान। किसानों में जो आता है मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार देखा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो किसान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप जीता है 2022 का? तो ये आपका भारत ने जीता है। तो क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता है। तो किस देश ने क्रिकेट में महिला एशिया कप 2022 जो है भारत ने जीता है। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी फेमस स्टेट है, आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिला फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वन किस नृत्य के लिए जानी जाती है? तो आपका कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाहिद सिद्दीकी का संबंध जो है कौन से डांस से है? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहिद सिद्दीकी आपका कथक डांस से संबंधित है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखना है मिला फेस्टा जो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, कथक डांस से। ओडिसी के लिए कौन है? ओडिसी के लिए मैं कुछ नाम बता दें तो ये आपको याद है क्या? ओडिसी के लिए तो पहले तो आपको केलुचा महापात्रा का नाम याद रखना है। उसके बाद जो मीनाती मिश्रा का है, माधवी मुदगल है, सोनल मान सिंह हो जाएंगे और भी बहुत सारे आपको हो जाएंगे अगर खोजेंगे तो। ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी के लिए कौन हो जाएंगे? कुचिपुड़ी के हो जाएंगे आपके, या तो नाम याद नहीं आ रहा है वैसे सोनल मान सिंह भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और यहाँ पे एक और नाम है चिन्ना स्वामी सत्यम। हाँ, चिन्ना स्वामी सत्यम काफ़ी फेमस नाम है आपका कुचिपुड़ी डांस के लिए हो जाएगा। सत्रिया के लिए हो जाएंगे शंकर देव हो जाएंगे, जिन्होंने इनको
ईजाद किए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रावधान करता है आपका कौन सा है? आर्टिकल 338 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 338 हो जाएगा। और इसमें एक आपका NCSC जो कमीशन आया था आपका कौन से 89वां संविधान संशोधन, जिसमें आपका नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST को अलग अलग कर दिया था। SC ST के कमीशन को अलग कर दिया था। कौन सा संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह का संबंध जो आप किस भारत की कौन से नृत्य शैली से है? तो आपका मणिपुरी। मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बिपिन सिंह का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। ठीक है, तो मणिपुरी के लिए और कौन है? झावेरी बहने भी इनके साथ में झावेरी बहने का भी संबंध आपका मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 21 में खेला गया था। भारत ने कितने रजत पदक जीता था? कितना आपका मेडल है? तो याद रखिए 4-2 याद रखना है, 1-2-4 हो जाएगा। 1-2 का 4, इसका डबल। तो कितना रजत है? 2 रजत पदक है। 2 आपका सिल्वर मेडल हो जाएगा और 4 आपका ब्रॉन्ज जाएगा, 1 आपका गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड किसने दिया था? यह था आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे स्थित है? तो आपका बराबर की पहाड़ी में है लोमस ऋषि गुफाएं जो आपका, जिसमें से बराबर की पहाड़ी में कितने गुफाएं? 4 गुफाएं याद रखना है। लोमस ऋषि है, कर्णा चौपार है, और भी सुदामा के भी है, और एक और भी है आपका जगह। तो ये 4 जो गुफाएं आपका बराबर की पहाड़ी पे है। ठीक है, बिहार में। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ हो जाएगा। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? आपका माउंट आबू हो जाएगा। और विंध्याचल का पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, विंध्याचल का आप मेरे को बता सकते हैं कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है विंध्याचल का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्थान की शुरुआत की है। तो यह जगह आपका 1901 हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन की शुरुआत जो आपका 1901 में किया था। नेक्स्ट है चूना पत्थर जो आपका औषधि सेल यानी आपका किस में आता है? आपका एक तरह का औषधि सेल का उदाहरण है आपका चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो चूना पत्थर जो आपका कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है आपका चूना पत्थर औषधि सेल। आपका इसमें आग्नेय संरचना में कौन आएगा? बासाल्ट आ जाएगा। बासाल्ट आपका आग्नेयिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो आपका मौलिक कर्तव्य है। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। संविधान जब बना था, मतलब देश जब आज़ाद हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। उसके बाद जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद एक और जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। टोटल आप कितने हो गए? 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य, याद रखना है। और ये जो आपका कौन सा, ये तो इजी है। और मैं क्या बता दूँ, ये तो आपका स्वर्ण शिक्षा समिति आपको पता ही होगा। 1976 में PM कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी PM थी। ये सब आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो SSC का। नेक्स्ट है किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा जो बजाया गया कौन बजाते थे? आपका समुद्रगुप्त बजाते थे। तो याद रखना है आपका वीणा जो बजाते थे आपका समुद्रगुप्त बजाते थे। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है। और इनका जो आपका जो स्तंभ है कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने। यह सब याद रखना है आपको। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? इन्होंने जो उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अशोक देवनम प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुख्य घरानों में से एक है। इसकी स्थापना जो आपका उस्ताद आमिर खान ने किया था। उस्ताद आमिर खान ने कौन सा घराना स्टार्ट किया था? तो इंदौर घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो पक्षी जो है आपका एग्जाम्पल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका पक्षी हो जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो आपका याद रखिए पक्षी, इसका याद रखना है कि इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शेरशाह की सूरी मार्ग जो आपका कौन सा है? दिल्ली अमृतसर के बीच में होकर गुजरता है। तो दिल्ली अमृतसर से होकर गुजरता है कौन सा? शेरशाह सूरी मार्ग है। इसी को क्या कौन सा नाम से जानते थे? सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता था, याद रखना है शेरशाह सूरी मार्ग। और शेरशाह सूरी को जो आपका याद रखना है, इन्होंने 2 मुख्य लड़ाई लड़ा था। आपका बैटल ऑफ बिलग्राम हो जाएगा। और बैटल ऑफ आपको कौन सा हो जाएगा? चौसा और कन्नौज। बिलग्राम एक चौक चाहे कन्नौज दोनों ही हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था या फिर बेलग्राम का युद्ध हुआ था। और 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। दोनों में आपका हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। इसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम में है।
नेक्स्ट है आपका कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या था, आपका मेटामॉर्फोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ जो टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण जो था आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले से में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको क्या करना है @mock test GK GS, mock test GK GS आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।